नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी ओर से एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं ज्योति अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुकी है सुबह और मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के पास। और ये आज का ब्लॉग जो है, मेरे लिए आज का दिन थोड़ा सा डेयरफुल है, क्योंकि मैं आज अपनी मतलब ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ आइज़ के लिए। जैसे मैंने बताया था कि मुझे दिक्कत है, मुझे चीज़ें दो दिख रही हैं, तो मैंने काफ़ी दिन से सोचा कि ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा। मुझे किसी ने कहा था कि ये 1-2 दिन में भी ठीक हो जाता है घर पे ही, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी 1 हफ्ते हो गए और मुझे बहुत आराम क्या ज़रा भी नहीं हो पाया है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इस डॉक्टर को दिखा दूँगी। इसके पहले भी मैंने जहाँ पे चश्मा लगवाया था अपने लिए, जहाँ मुझे सिर दर्द था, तो मैंने वहाँ दिखाया था। तो मैंने सोचा मैं उन्हीं को दिखाऊंगी, क्योंकि उनकी जो दवा है, उनका ट्रीटमेंट है, मुझे फ़ायदा भी करता है, जल्दी से आराम हो जाता है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं वहीं जा रही हूँ बनारस सिगरा पे दिखाने के लिए। वहाँ डॉक्टर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, हर चीज़ के आपको हर तरह के डॉक्टर मिल जाते हैं, बहुत अच्छे। तो मैं उन्हीं को दिखाऊंगी जहाँ मैंने पहले दिखाया था। तो मेरे लिए आज का दिन थोड़ा सा है डर भरा, क्योंकि पता नहीं क्या कहेंगे, वो क्यों है, क्या है, कैसा है, चीज़ें मुझे भी पता नहीं। मेरे लिए बहुत ही न्यू है, मैंने ना तो ऐसे कंडीशन किसी के साथ देखा है ना सुना है। तो मैं यहाँ पे अभी बनारस आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। अच्छा, मैं हस्बैंड के साथ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इनको ही मैंने कहा था अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जिस डॉक्टर को मैं दिखाने वाली हूँ उनके यहाँ अपॉइंटमेंट 1 से 2 दिन पहले ही लेना पड़ता है, फिर जाके आप दिखा पाओगे, और वो हफ्ते में 3 दिन ही बैठते हैं। तो इसलिए मुझे दिखाना भी कंपलसरी था और रेयर टाइम था मेरे पास, दूर से जाना था और शाम तक घर भी वापस आना था। तो इसलिए मैंने पहले ही इनसे अपॉइंटमेंट लिवा लिया था, और ये सुबह की ड्यूटी इनकी थी, तो सुबह ये आज नहीं गए और ये शाम को जाएंगे। तब तक मैं इनको मतलब मैं इनके साथ जाकर दिखा भी लूँगी डॉक्टर को, फिर इनका ड्यूटी भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से डॉक्टर को गए दिखाने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट लिखा था। तो कुछ खाली पेट था और कुछ खाने के बाद का था। तो खाली पेट का जो था वो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं घर से चाय वगैरह पी के चली थी। और चौराहे पे जब मैं यहाँ बैठी थी बस स्टैंड पे, तो मैंने वहाँ भी थोड़ी सी मतलब गर्म जलेबी चल रही थी, तो मैंने वहाँ भी खा लिया था। तो इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया। टेस्ट मैं यहाँ घर आकर लाल पैथ के लैब से ही मैं दे दूँगी, फिर वहाँ से डॉक्टर सॉरी लिंक से हस्बैंड निकाल कर डॉक्टर को दिखा देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग चले आए खाना खाने के लिए। ये बनारस का मतलब बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, मैंने कभी नहीं देखा था, मैं खुद पहली बार आई हूँ। पल्लवी करके कुछ है ऐसा इसका नाम। और यहाँ पर ना मतलब देसी खाना आपको मिलता है जो बिल्कुल घर जैसा हो, दाल चावल और 2-4 तरह की चटनी थी, सलाद थे, पापड़ थे, और उसके बाद बाटी चोखा था, और मुझे बहुत बहुत पसंद आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, और बाटी चोखा में जो बाटी था ना, वो पहली बार मैंने खाया, क्योंकि मैंने ऐसा बाटी मतलब वैसे घर पे जो हम लोग नॉर्मल बाटी बनाते हैं सत्तू वाली, वैसी भी थी, पर एक बाटी इसमें बहुत ही अच्छी थी, वो थी पनीर की, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगी। हालांकि मैं पनीर उतना इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा खाने में। और ये इसका लुक है ना, आप देखिए इसका लुक जो है एकदम से बिल्कुल आपको मतलब देसी टाइप मिलेगा, बिल्कुल आपको मतलब जो सारा काम है वो बांस का किया हुआ, जो बम्बू आता है हमारे यहाँ गांव में होता है, वो बिल्कुल वैसा मिट्टी का ही सारा अंदर बना हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप बाहर कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप घर पे खाना मतलब खुद का बना के खाया हुआ ऐसा खाना भी था। और सारे डेकोरेटिंग भी जो थे ना बिल्कुल देसी थे, जो पहले के होते हैं, वो सारे सीन वगैरह वैसा लगा रखा था। तो यहाँ पे हमने खाया खाना वाना, आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। खाना खाने का फीलिंग भी तभी अच्छा आता है जब आसपास का इन्वायरमेंट भी वैसा ही हो। तो इसका इन्वायरमेंट बिल्कुल देसी था, और खाना भी हमने पूर्वे में हमें मिला था, दाल चावल चोखा ये सारा चीज़ भी। और जो मतलब पतरी होता है ना, वो पत्ते वाला जो बनता है, तो उसमें हमें मिला था खाना खाने के लिए। और यहाँ पर हमारे लिए आया था मीठा, और मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये था ये रबड़ी, और रबड़ी मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, दूध से बना चीज़ मुझे एकदम बहुत मतलब उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। मुझे टेस्ट है दाल चलता है, इसमें डाल है थोड़ा सा, ये लो स्पून। अच्छा, दाल का टेस्ट हमें की आवश्यक। तो मैंने इनके कहने के लिए सिर्फ खा लिया 1 चम्मच। फिर इन्होंने कहा कि अगर मुंह ख़राब हो गया तो बचा हुआ दाल जो है वो पी लो, फिर क्या बचा हुआ दाल कौन पीने जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ चले आए चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, कोहरा जैसा मौसम था, तो चाय तो वैसे भी बनता ही है। खाना खाने के बाद चाय तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए बाहर चले आए, चाय बाहर का ही अच्छा होता है। और जो चाय वाले हैं ना, ये हमारे यहाँ जौनपुर के ही हैं, तो चाय बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। मैंने 1 नहीं 2 कप पिया है चाय के लिए। तो मुझे वैसे भी कोई कहीं भी चलने के लिए कहे तो मैं कहीं भी जाके पी लूँगी। तो चाय पीने के लिए मैंने इनसे रास्ते में कहा, तो फिर ये बोले कि स्पेशल चाय पिलाता हूँ आज। तो यहाँ चले हम लोग चाय पीने के लिए। यहाँ का चाय बहुत ही अच्छा है, और बगल में एक पार्क था,
वहाँ पे मैं इनके साथ आई हूँ एक बार, जब बेटू नहीं था हमारे साथ, जब हम लोग अकेले रहते थे तो हम लोग यहाँ पे घूमने घामने कभी आया करते थे। तो आज देखकर थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गई। और उसके बाद मैं घर चलूँगी, घर सिर्फ मैं ही जाने वाली हूँ, ये तो नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ना मैं घर आ गई हूँ, काफ़ी आते थे, लेट हो गया है क्योंकि ठंड का दिन है तो दिन जल्दी से टाइम छोटा हो जाता है तो जल्दी से समय भी बदल जाता है। तो यहाँ मैं मुझे आते आते 5:30 बज के, काफ़ी अंधेरा हो गया। और बेटू यहाँ पे आजी के साथ खेल रहा था पूरे दिन, इसने मुझे ढूंढा भी, लेकिन मम्मी ने इसको बहका के रखा था। चलो चलो चलो, ऊपर लाइन खींचो, चलो यहाँ वहां से नहीं। हाँ और हाँ चलो कट करो। उसके बाद समय बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय से पढ़ा लेती, क्योंकि काफ़ी दिन इधर 2-3 दिन से मैं अपने आँखों की वजह से पढ़ा भी नहीं रही थी। पर आज डॉक्टर से मिलकर ये तसल्ली हो गया कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो मैं ऐसा कोई काम करूँ जिस पर प्रेशर पड़े, कट करो। आँख से दिक्कत हो। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपकी आँखों में जो भी कहाँ कट तकलीफ कर है रहे हो? वो बीच में कट करो। मतलब 99% इंजर्ड से हुआ है। इंजर्ड मतलब आप कह सकते हैं कि फिर दूसरा बनाओ। आपको थोड़ी बहुत चोट लगी, जैसे सोए में भी कभी चोट हो जाती है। उन्होंने कहा इसे बाल झटकते वक्त हमें कपड़े से चोट लग जाती है, ऐसी कोई चोटों से ही चोट आई है, ऐसी कोई यहाँ पे। बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए तो थोड़ी तसल्ली हुई। तो मैंने आज बहुत दिनों बाद बेटू के साथ पढ़ने बैठने के लिए सोचा, क्योंकि काफ़ी दिनों मैंने पढ़ाई वगैरह भी छोड़ दिया था और फ़ोन भी मैं कम चला रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैं अपनी आंखों पे कोई प्रेशर नहीं देना चाह रही थी। मगर आज डॉक्टर से मिलकर मुझे बहुत तसल्ली हुआ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और उन्हें मुझे ड्रॉप दिया है, थोड़ी दवा दी है, वो कहे कि ठीक हो जाएगा, पर उन्हें 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए। और उसके बाद पापा यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ले आए थे, तो मम्मी सारी सब्जियों को धुल रही थी। मम्मी क्या करती, उनकी आदत है कि सब्ज़ी जब भी घर पे आती है तो सारी सब्जियों को अच्छे से ही वॉश करके वो रात को ही रख लेती, ताकि पानी चीज़ निकल जाए, फिर फ्रिज में डाल लेती है। ऐसा कि मैं भी करती हूँ, क्योंकि मम्मी से ही हम लोगों ने भी सीखा है। और अच्छा रहता है सब्ज़ी ऐसे फ्रिज में साफ़ सुथरा रखो ना, तो कभी भी निकाल के कुछ भी बना लो, पता नहीं चलता। और ऐसे धुलना रहे तो फिर आलस आता है, यार धुलना है, निकालना है, काटना है, छाँटना है। और सारा कुछ काट छाट के रखो ना, तो बस निकालो और बनाओ, इतना ही काम रहता है। तो ये काम है मम्मी करने वाली, क्योंकि अभी जब से मेरे आंखों में प्रॉब्लम हुआ है ना, तब से मैंने काम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है देखने में। और आंखों की वजह से ना मुझे गर्दन और पीठ में थोड़ी सी प्रेशर होती है, दर्द होता है। तो मम्मी ही लगभग ज़्यादा काम कर लेती है, थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर देती हूँ जितना हो सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा कोई भी प्रिकॉशन नहीं कहा है कि आप काम कम कीजिए, या फिर फ़ोन कम चलाइए, या फिर ऐसा कोई काम मत कीजिए। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, जो तकलीफ़ है वो थोड़ी बहुत चोट की वजह से है। उन्होंने ड्रॉप दिया है और उससे कहा है सूजन कम हो जाएगा, धीरे धीरे आराम हो जाएगा, आप सब कुछ कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब्ज़ी सारी कट हो चुकी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको फैला देती हूँ। मटर थोड़ा सा मम्मी धुल के रखा था, तो मटर जो है आप धुल के जब रखेंगे तो उसमें पानी जो होता है वो सोखता है, उससे वो फंगस भी लग सकता है, सड़ जाएगा। तो हरी मटर है, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं फैला देती हूँ। पहले तो मैंने उसको कपड़े फैलाना चाहा, पर कपड़े भी फैलाती तो भीग कर थोड़ा बहुत मिट्टी नीचे से भी लग सकता था, तो इसलिए मैंने उसको बोरी पे अच्छे से फैला कर फिर कपड़ा डाला है। और उसके बाद फिर मैं उसको फैला दूँगी, रात भर इसे पानी अच्छे से निकल जाएगा, तो फिर सुबह इसे फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद आप फ्रिज में रख के इसे आराम से हफ्ते 2 हफ्ते महीने जितना खा सकते हो उतना टाइम तक खा सकते हैं, फिर इस ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद मैं इसमें थोड़े से गाजर है, मैं इस गाजर को भी मैंने कट कर लिया, आपने देखा होगा उधर कट करके मैंने रखा हुआ है। क्योंकि क्या है कि गाजर का मैं बनाने वाली हूँ हलवा, और थोड़े से गाजर मैं रखने वाली हूँ कुछ और भी बनाने के लिए। मम्मी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि थोड़े से गाजर का हलवा बना दो और थोड़े से गाजर का मोमोज़ बनाने के लिए। तो थोड़े से गाजर और पत्ता गोभी मैंने रख दिया है। मैंने अपने किसी एक ब्लॉग में मोमोज का भी रेसिपी शेयर किया, आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्या हो रहा है? ओ आ रहा है, रुक मारे, रुक बिना स्लीपर का, रुको 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 रुको। कहाँ है? जल्दी चलो बिस्तर पे, चलो बिस्तर पे चलो, चलो कार्टून लगाए, खाना खाओ, चलो। नहीं खाओगे? गुड नाइट, बाय।
तो बेटी को मैंने यहाँ खाना वाना खिलाकर सुला दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे चली आई हूँ गाजर का हलवा जो है उसका तैयारी करने के लिए। रात को ही मैं इसको कट करके अच्छे से रख लूँगी, तो सुबह मुझे सिर्फ इसे उबालना ही रहेगा, तो इसके लिए आराम हो जाता है। सुबह आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ इसको कुकर में डाल के रख दो, सीटी लगती रहे, अब दूसरा काम भी कर लूँगी, क्योंकि काटने में थोड़ा समय लगता है, छिलना काटना बहुत समय लग जाता है और इसमें मुझे आधे घंटे से ऊपर आधे घंटे के आसपास लग गया। तो इसलिए ये काम हम पहले ही कर ले रात को तो अच्छा ही रहता है। और मेरी आदत है, मैं थोड़ी मोड़ी जो काम होते हैं सुबह के मैं रात को ही निपटा लेती हूँ। सुबह दिन छोटा होने की वजह से सारा काम इकट्ठे नहीं हो पाता है, तो कुछ काम अगर रात को जो काम काटने पीटने का हो वो सारा काम अगर रात को ही कर लो तो अच्छा रहता है, समय भी बच जाता है और काम जल्दी हो जाता है। तो आज के वीडियो को मैंने यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।